जानता था कि 19 साल की उम्र में क्लर्क की नौकरी से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज करने वाला एक नौजवान न सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी टाइकॉन बन जाएगा, बल्कि उसकी पावर के चर्चे ताकतवर हलकों में भी हलचल मचा कर रख देंगे। इस्लामाबाद के एक मुतवस्सित तबके में फरवरी 1954 में आग खुलने वाले इस नौजवान के वालिद छोटे सरकारी ठेकेदार थे। कारोबार में नुकसान की वजह से माशी हालात अच्छे ना रहे और उस लड़के को मैट्रिक के बाद कॉलेज से ड्रॉप आउट होकर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस फौज की एक सिविलियन ब्रांच है जिसमें घरों की तज़यीन आराइश और मुरम्मत का काम समेत बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स और सड़कें वगैरह बनाने के काम भी देखे जाते हैं। अपनी सर्विस के दौरान इस नौजवान ने आहिस्ता आहिस्ता ठेकेदारी के गुर सीखे, साथ ही से कारोबार करने के फन में महारत हासिल होने लगी। डील बनाने का हुनर समझते समझते इसने 1980 की दिहाई में छोटे ठेके उठाना शुरू कर दिए और फिर पीछे पलट कर ना देखा। 1990 के वर्ष तक इस शख्स की इतनी अहमियत हो चुकी थी कि बहरिया फाउंडेशन के साथ मिलकर लाहौर और रावलपिंडी में 2 हाउसिंग स्कीम तैयार करने का सिलसिला शुरू किया। गो के आगे चलकर सन 2000 में बहरिया फाउंडेशन ने अपने रास्ते जुदा कर लिए, लेकिन इस वक्त तक ये शख्स अपने नाम एक ब्रांड कर चुका था और इस ब्रांड को अपने पास रखने का वो केस अदालत से भी जीत चुका था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया फाउंडेशन के मुकाबले में इस शख्स के हक में फैसला सुनाया और यू बहरिया टाउन नाम का ये ब्रांड इस शख्स के हाथ चला गया। मलिक रियाज हुसैन की कहानी अजीबो गरीब होने के साथ साथ दिलचस्प भी है। ये एक ऐसी पुरअसरार कहानी है जो तनाज़ियात, भत्ताखोरी, जमीनों पर कब्जे, जालसाजी, धोखाधड़ी, यहां तक के कत्ल के इल्जामात से भरी पड़ी है। इनमें से कुछ शकूक शुबात को तो मलिक रियाज ने खुद अपने मशहूर तंजिया अंदाज में दिए गए बयान मैं फाइल के पहिए लगा देता हूं से वाज़ेह किया है। मैं जनाब फाइल के नीचे पहिए लगा देता हूं और फाइल जल्दी से बाहर आ जाती। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बेटे को 40 करोड़ रुपए रिश्वत खिलाकर जुडिशरी में अपना असरो रसूख बनाने और लैंड ग्रेबिंग जैसे केसेस में अपने हक में फैसला करवाने की बातें मलिक रियाज जैसी शख्सियत के लिए नई नहीं है। कभी किसी टीवी एंकर को प्लान्ड इंटरव्यू देने का चर्चा, मेहर बुखारी और मुबशिर लुकमान, और कभी किसी सरकारी इदारे से पैसों के बल पर मन माने काम कराने के किस्से। मलिक रियाज से जुड़ा हर मामला हाई प्रोफाइल है। मलिक रियाज से जुड़ी कहानियों में ऐसी बातें भी हैं जो आसानी से हजम नहीं होती। सिविलियन को लूटने की बातें तो यहाँ आम है, लेकिन मिलिट्री से ताल्लुक रखने वालों के प्लॉट हड़प कर जाना कोई मामूली पंगा नहीं। एक लैंड ग्रेबिंग केस में जिसकी तहकीकात नैब कर रही थी, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड तारिक कमाल ने इल्जाम लगाया कि 1,40,000 सिविलियन और 40,000 हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजियों बशमूल शोहदा की फैमिलीज के प्लॉट हड़प कर लिए गए। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि बहरिया फाउंडेशन के साथ अपनी इब्तिदाई शराकत की वजह से मलिक रियाज पाकिस्तान की ताकतवर अशराफिया पर काफी असरो रसूख रखते हैं। मलिक रियाज को कुछ लोग रियाज ठेकेदार भी कहते हैं। शायद वो उन्हें उनका माजी याद कराना चाहते हैं या फिर ये याद दिलाना चाहते हो कि चोर रास्तों से बुलंदी पर पहुंचने का मतलब ये नहीं कि वो हमेशा ताकत का महवर रहेंगे। शायद उनके मुखालिफिन और नाकिदीन की ये बात दुरुस्त हो, क्योंकि करप्शन पर कभी न कभी पकड़ जरूर होती है। लंदन के महंगे तरीन इलाके हाइड पार्क के ऐन सामने मलिक रियाज की 50 मिलियन पाउंड की आलिशान प्रॉपर्टी उस वक्त जब्त कर ली गई जब डर्टी मनी केस की तहकीकात में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने ताकत के नशे में चूर प्रॉपर्टी टाइकॉन के 190 मिलियन पाउंड के असासे सेटलमेंट के सिलसिले में जब्त कर लिए। तफ्तीशी एहलकारों ने बरतानिया में मलिक रियाज के अकाउंट में पड़े 140 मिलियन पाउंड भी फ्रीज कर दिए और उन्हें पाकिस्तानी रियासत के हवाले करने का फैसला हुआ। इन्वेस्टिगेटर्स का ये मानना था कि मलिक रियाज के अकाउंट में ये बड़ी रकम मुख्तलिफ जराइम की आमदनी हो सकती है।
यूं सालों कानून की गिरफ्त से बच निकलने वाला ये प्रॉपर्टी टाइकॉन कानून की गिरफ्त में आना शुरू हुआ और इसी केस से जुड़े मामले में एक और गलती कर बैठा। बर्तानिया में जब्त हुए 190 मिलियन पाउंड को वापस अपने फायदे में इस्तेमाल में लाने के लिए मलिक रियाज ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की मदद हासिल की, जो अपने ओहदे का असरो रसूख इस्तेमाल में लाए और रियासत पाकिस्तान को मिलने वाली ये बड़ी रकम मलिक रियाज पर चलने वाले पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के एक दूसरे करप्शन केस के जुर्माने के तौर पर जमा कराने में भरपूर मुआविन साबित हुए। इस फेवर के एवज मलिक रियाज ने अल-कादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी के नाम पर साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को कई 100 एकड़ अराजी और करोड़ों रुपए बतौर रिश्वत अदा किए। इसी करप्शन केस में इमरान खान और उनकी अहलिया को सजा भी सुनाई जा चुकी, जबकि मलिक रियाज इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। वो मुत्तहदा अरब अमारात में छुपे बैठे हैं। बाहर बैठकर एक बार फिर अवाम को चूना लगाने के लिए यूएई में मलिक रियाज की जानिब से प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। नैब ने इसी सिलसिले में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए अवाम को मुतला किया है कि मलिक रियाज मफरूर है और अदालत को मतलूब है उनके किसी भी प्रोजेक्ट पर सरमायाकारी गैर कानूनी तस्वुर की जाएगी। इसके जवाब में भगोड़े बिजनेसमैन ने एक बयान जारी किया और धमकी लगाई कि मेरे पास बड़े बड़े लोगों के पिछले 25-30 सालों की करप्शन के राज मौजूद हैं, जिन्हें अफशा कर दिया जाएगा। इससे ये बात तो क्लियर हुई कि प्रॉपर्टी टाइकॉन से जुड़े मामलात में करप्शन तो होती आई है। उनकी ये धमकी दरअसल एक एतराफ भी है और वो ऐसे एतराफ माजी में ऑन कैमरा भी करते आए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों का एक ही रिस्पॉन्स है, जिसके मुतालिक जो भी राज अफशा करना है कर दें, लेकिन करप्शन केसेस से अब बचना मुमकिन नहीं। मौजूदा क़यादत की ये रविश खुश आइंद है कि माजी में होने वाली गलतियां चाहे बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से हो या ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों की तरफ से, इसको ना ही गार्ड किया जा रहा है, ना ही इसके लिए तौजीहात पेश की जा रही हैं, बल्कि साफ अल्फाज में कहा जा रहा है कि करप्शन की अब कोई गुंजाइश नहीं। बहरिया टाउन कराची के मुतासिरीन की अनगिनत वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, जिनमें वो बहरिया टाउन इंतजामिया और मलिक रियाज को बद्दुआएं देते नजर आते हैं। फेसबुक पर और मुख्तलिफ फोरम्स पर भी आम आवाम का यही रोना है कि उनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है और कोई सुनने वाला नहीं। एक फाइल पर कई ऑनर के नाम, फिर मलिक रियाज की वक्तन फवक्तन करप्शन केसेस में इन्वॉल्वमेंट ने न सिर्फ बहरिया टाउन की साख मुतासिर की है, बल्कि आवाम का एतमाद भी टूट चुका है। अब कोई अक्लमंद इंसान ऐसे प्रोजेक्ट पर अपना सरमाया नहीं लगाना चाहता जो मुतनाज़े होने के साथ साथ नुकसानदेह भी हो। एक सोशल मीडिया सारिफ के बकौल दूसरों की जमीनों पर कब्जे करके बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनाने का अंजाम बुरा ही होना है। मजलूमों की बद्दुआ देर सवेर सही, पर लगती जरूर है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से जरूर आगाह करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।